नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं एक बार फिर से आज आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी कैंपस पर। दोस्तों, आज मैं लाइव टेस्ट लेने जा रहा हूं और ये टेस्ट होगा जीएसटी का। जीएसटी का लाइव टेस्ट है। आप इस टेस्ट में आप बताइएगा 25 क्वेश्चन टोटल हैं। अगर आप इस 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो जान जाइए कि आप बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन आपका अगर 20 से कम क्वेश्चन सही होता है तो कोई बात नहीं, आप और प्रयास कीजिए और ईमानदारी पूर्वक आपका जितना भी नंबर आया है, कम या ज़्यादा, ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जरूर कि मेरा कितना नंबर आया। ठीक है, तो अगर आप इस जीएसटी का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। तो चलिए बिना देर के हुए इस टेस्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। आप स्टॉप, अगर ज़्यादा समय चाहिए आपको तो आप स्टॉप करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो पहला क्वेश्चन ये एकदम आसान क्वेश्चन है। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं वस्तु और सेवा कर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है। सन 1954 में फ्रांस ने जीएसटी लागू किया था। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं, वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया भारत में। भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया? तो संविधान का 122वां संशोधन जो था, ठीक है, उसी के द्वारा ऐसा किया गया। आगे चौथा प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं, जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आप लोगों को, अगर नहीं पता है तो उसमें कुल टोटल थे 33 सदस्य थे। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं पांचवा प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन देखिए, कोई भी आप ऑल डे और वन डे एग्जाम्स, कोई भी वन डे एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर जीएसटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम दे जाइए, जीएसटी का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो भारत में जीएसटी को पारित करने वाला पहला राज्य बना असम। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड नंबर का राज्य था वह था बिहार। और जो टॉप 5 राज्य रहे उनको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो असम जो था ये पहले नंबर पर था, और उसके बाद क्रमशः बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाम आता है। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, भारत का जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? तो भारत का जीएसटी कनाडा के मॉडल पर आधारित है। आगे है क्वेश्चन, भारत में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बच्चों में। देखिए 1 जुलाई सन 2017 को लागू किया गया था। पहले ये 1 अप्रैल 2017 को लागू होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, और 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया। तो आंसर 1 जुलाई और 1 अप्रैल दोनों दे दे ऑप्शन में, तो आप 1 जुलाई को क्लिक करके आइएगा। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? किस समिति ने दिया था? इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप बताएंगे विजय केलकर समिति ने दिया था जीएसटी लागू करने का सुझाव। नौवां क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। नौवां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता जी। ठीक है, ये भारत के इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीएसटी बिल राज्य तथा लोकसभा में कब पारित किया गया था? ठीक है, तो दोनों का हम देख लेते हैं। राज्यसभा में 3 अगस्त 2016, लोकसभा में 8 अगस्त 2016। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, जीएसटी के लिए विधेयक के पक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो 336 वोट पड़े थे पक्ष में, 11 पड़े थे विपक्ष में इसके। ठीक, जीएसटी बिल में राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी? तो राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को मंजूरी दे दी। देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक सही बताया है तो देख लीजिए एक बात यहाँ पर ध्यान से देखिए। अगस्त में 3 अगस्त को क्या हुआ राज्यसभा में, और 8 अगस्त को लोकसभा में पारित किया गया। उसके बाद यहाँ से आप ये देख सकते हैं, सितंबर में 8 सितंबर को 2016 को जीएसटी को राष्ट्रपति ने क्या दे दी? मंजूरी दे दी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने अंक हैं? तो टोटल अंकों की बात की जाए तो 15 अंक हैं जीएसटी पंजीकरण में, और इसकी दरें भी पूछ लिया जाता है। तो जीएसटी की दरें कितने प्रकार की हैं? तो 5%, 12%, 18% और 28% इसकी दरें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है, लगभग कितने देशों ने जीएसटी को अपना लिया है? कितने देशों ने लगभग जीएसटी को अपनाया है? तो 160 देशों हैं इस समय जो जीएसटी को अपना चुके हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को।
आगे दोस्तों, भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? तो भारत में जीएसटी का प्रस्ताव सन 2000 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय दिल्ली में। देखिए ज़्यादातर चीज़ों का भारत में जो परिषद है, मुख्य परिषद जो केंद्रीय स्तर पर कार्य करते हैं, उनका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में ही है, तो इसका भी दिल्ली में ही है। कॉमन सेंस की बात है। आगे, जीएसटी परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इस समय अगर बात की जाए तो निर्मला सीतारमण है। अब इसके अध्यक्ष होते कौन है? तो भारत के जो वित्त मंत्री होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, वही इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो इस प्रकार निर्मला सीतारमण जी हो गई। इनके पहले अरुण जेटली जी भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग। तो लिखा है जीएसटी बिल को सबसे पहले पारित कहाँ किया गया? तो तेलंगाना में किया गया। ठीक है, ये आप तैयार रखेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य जहाँ जीएसटी पारित नहीं किया गया उस समय, ठीक है, तो वो कौन सा था? जम्मू एंड कश्मीर। अब दो अलग अलग हो चुके हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो अब की बात नहीं, पता नहीं, ये क्वेश्चन पहले का था। आगे हम देख लेते हैं, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस 1 तारीख को मनाया जाता है। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है हर साल। ठीक है, जीएसटी की चोरी करने में कितने वर्ष का कारावास होता है? तो जीएसटी की चोरी करने में 5 वर्ष की सजा का घोषणा किया गया है। ठीक है, जीएसटी की में अगर आप चोरी करें तो आपको 5 साल का कारावास होगा, जेल भेज दिया जाएगा आपको। जीएसटी किस प्रकार का कर है? देखिए, कर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अप्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है प्रत्यक्ष कर। तो जो जीएसटी हम लोगों का वो अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग, ये अप्रत्यक्ष कर है, अभी मैंने आपको बता दिया था। जीएसटी प्रशासन के लिए किस नाम से पोर्टल तैयार किया गया? ठीक है, तो जीएसटी प्रशासन के लिए किस नाम से तैयार किया गया पोर्टल? तो जीएसटी पोर्टल, उसका नाम ही है जीएसटी पोर्टल। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था जीएसटी प्रशासन के लिए किस नाम से पोर्टल तैयार किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद हो सकता है एक आध परीक्षाओं में आया भी हो। मैंने अभी देखा था तो एक परीक्षा में पूछा था, कौन सा परीक्षा था नाम नहीं याद है मुझे। तो जीएसटी पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां और लास्ट क्वेश्चन है, जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की 2 आईटी कंपनियां कौन सी हैं? 2 आईटी कंपनियां इसके साथ जुड़ी थी, एक था विप्रो और दूसरा था इन्फोसिस। तो इन्फोसिस और विप्रो 2 आईटी कंपनी जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी थी। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पर फॉर मोर पीडीएफ ज्वाइन अस ऑन सरकारी कैंपस, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सरकारी कैंपस, आप वहाँ पर जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी कैंपस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।